फ्रेंड्स ये हमारे पास किर्लोस्कर 25 kVA का 3 फेस का अल्टरनेटर। इसकी हम रिवाइंडिंग करेंगे तो इसके अंदर हम नोमैक्स पेपर डाला है 7 नंबर का ओरिजिनल नोमैक्स पेपर हम डाल रहे हैं। इस तरह से हम नोड़ करके इसके अंदर को डाल रहे हैं। अगर हम इसकी स्लॉटों की बात करें तो ये 36 स्लॉट का 36 स्लॉट का अल्टरनेटर है। और अगर हम इसकी कोर की लेंथ की बात करें तो इसकी जो कोर की लंबाई है वो 5 इंची 5 सूत है और जो इसकी कोर का डाया है वो 8 इंची 2 सूत है और ये पर फेस में 34 एम्पियर लोड ले सकता है। ये सिंगल बेयरिंग का अल्टरनेटर है और इसके जो कनेक्शन है वो 2 लीड में है। तो इसके अंदर हम पेपर डाल रहे हैं तो फटाफट से हम सारे के सारे पेपर डाल लेते हैं और सारे पेपर पढ़ने के बाद हम इसकी कॉइल का साइज़ लेंगे। तो साइज़ किस तरह से लेंगे, यहाँ पर हम 17 नंबर के एल्युमिनियम के वायर से इसकी कॉइल का साइज़ ले रहे हैं। इसकी हमें पिच जो रखनी है वो 7 रखनी है, 1 से 7। तो इस तरह से हम इसकी कॉइल का साइज़ लेंगे। साइज़ ना ही ज़्यादा बड़ा हो और ना ही ज़्यादा छोटा हो। साइज़ लेने के बाद हम इसको दोबारा से डाल करके चेक कर लेंगे कि हमारा साइज़ ज़्यादा बड़ा तो नहीं है और ना ही ज़्यादा छोटा, ये हम ज़रूर चेक कर लेंगे। तो ये हमारा साइज़ बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम इस साइज़ को फर्मे पर सेट कर लेंगे जिस फर्मे पर हमें कॉइल बनानी है और उसके बीच में फर्मे के बीच में कोई लकड़ी वगैरह लगा लेंगे ताकि हम जब कॉइल बनाएंगे तो फर्मा सुखड़े ना। अब हम बात करते हैं इसके डेटा के बारे में। तो इसके अंदर जो हम सेट डालेंगे वो 3 का सेट डालेंगे। 36 स्लॉट का अल्टरनेटर है, हम 3 का सेट इसके अंदर डालेंगे और इसकी जो हम पिच रखेंगे वो 7 7 7 यानी 1 से 7 इसकी पिच रखेंगे। बराबर कॉइल के इसके अंदर हम सेट डालेंगे यानी 7 पिच पर हम इसकी कॉइल बिठा लेंगे और इसके अंदर जो हम टंस डालेंगे वो 17 टंस डालेंगे एक कॉइल में, 17 17 17। और इसके अंदर जो हम गेज डालेंगे वो 19 नंबर के 2 वायर यूज़ करेंगे यानी इसको हम डबल 19 से बनाएंगे। तो ये हमारे पास 19 नंबर के 2 वायर जो कि एटलस कंपनी के हैं यानी कि ओरिजिनल वायर है। इस वायर से हम इसकी रिवाइंडिंग करेंगे। सबसे पहले हम तार के पहले सिरे को हम कहीं पर भी फंसा देंगे और उसके बाद एक कपड़ा लेंगे साफ सा और इसकी कॉइल बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो इसके अंदर जो हमें टंस डालनी है वो 17 टंस डालनी है, डबल तार से 17 टंस। अगर हम उसको सिंगल तार से काउंट करेंगे तो 34 टंस होंगी, लेकिन हमें डबल तार से इसको बना रहे हैं तो इसके अंदर हमें 17 टंस डालनी है एक कॉइल में। तो इसके अंदर हमारी 17 टंस हो चुकी है। उसके बाद हम तार को इस तरह से लेकर के आएंगे और इस तरह से दोबारा से इसके अंदर 17 टंस डाल देंगे। तो फटाफट से इस कॉइल के अंदर भी हम 17 टंस डाल लेते हैं। तो ये हमारी दूसरी कॉइल भी बन करके रेडी हो चुकी है। उसके बाद हम तार को इस तरह से लेकर के आएंगे दोबारा से और इसके अंदर तीसरी कॉइल बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो फटाफट से इसके अंदर भी हम तीसरी कॉइल बना लेते हैं। तो ये हमारे सेट की तीसरी कॉइल भी बन चुकी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तार के टुकड़ों से या किसी भी चीज़ से कॉइल को इस तरह से बांध लेंगे ताकि तार आपस में मिल ना पाए। तो फटाफट से हम तीनों कॉइलों को बांध लेते हैं और कॉइलों को बांधने के बाद जो हमने लकड़ी फंसाई थी फर्मे के बीच में उसको हम निकाल देंगे और सेट को इस तरह से बाहर को निकाल लेंगे। ये रहा हमारा सेट जो कि हमने बनाया है। अब हम इस सेट को अल्टरनेटर के अंदर डालेंगे और ये रहा हमारा अल्टरनेटर। तो सेट के दोनों सिरे हम किस साइड रखेंगे, जिस साइड हमारी कनेक्शन साइड है यानी जिस साइड हमें कनेक्शन करने हैं उस साइड सेट के दोनों तार के सिरे रखेंगे। तो इस तरह से सेट को रखेंगे और सेट की पहली कॉइल को हम इस तरह से उठाएंगे और मोटर के अंदर को लेके जाएंगे। हल्का सा इसको पतला भी कर सकते हैं और कॉइल के पहले सिरे को हम किसी भी स्लॉट के अंदर डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम कॉइल के पहले सिरे को किसी भी स्लॉट के अंदर डाल देंगे और उसके बाद इसके ऊपर से भी हम नोमैक्स पेपर लगा देंगे। और अब हम इसी कॉइल का दूसरा सिरा कहाँ पर डालेंगे, जहाँ पर हमने कॉइल डाली है वहीं से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 पिच पर इसको हम बिठाल देंगे यानी कि बीच में जो स्लॉटें बचेंगी वो 5 स्लॉटें बचेंगी। तो ये हमारे सेट की पहली कॉइल पड़ चुकी है। अब हम इसकी अच्छे तरह से सेटिंग कर देंगे, दोनों साइड से अच्छे तरह से सेटिंग कर देंगे। तो ये हमारी सेटिंग भी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर दूसरी कॉइल डालेंगे। तो दूसरी कॉइल किस तरह से डालेंगे, ये है इस वाली कॉइल का पहला सिरा और ये है इस वाली कॉइल का दूसरा वाला सिरा। तो कॉइल को हम इस तरह से उठाएंगे और इसको अंदर को लेकर के जाएंगे अल्टरनेटर के। तो ये वाला सिरा यहाँ पर इस तरह से आएगा इस वाली स्लॉट के बगल में। जो हमने अभी कॉइल डाली थी, जो हमने सबसे पहली कॉइल डाली थी उसके बगल में इस कॉइल को हम बिठाल देंगे। तो फटाफट से इस वाली कॉइल को हम बिठाल देते हैं और इसके ऊपर से हम नोमैक्स पेपर लगा देंगे। तो ये हमारी कॉइल बैठ चुकी है। अब हम इस कॉइल का दूसरा सिरा कहाँ पर बिठा लेंगे, जहाँ पर हमने अभी कॉइल बिठा ली है वहीं से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 पिच पर इसको बिठाल देंगे यानी कि जो हमारी पहली कॉइल का दूसरा वाला सिरा है उसके बगल में यानी उससे पहले ही दूसरी कॉइल का दूसरा सिरा आएगा। तो फटाफट से इस वाली कॉइल को भी हम बिठाल देंगे। तो ये हमारी दूसरी कॉइल भी बैठ चुकी है। अब हम इसके अंदर इसी तरह से तीसरी कॉइल बिठा लेंगे यानी कि जो दूसरी कॉइल का लास्ट वाला सिरा है उस वाले सिरे को हम दूसरी कॉइल के पहले सिरे के बगल में डालेंगे। इस तरह से इस वाली कॉइल के पहले सिरे को हम बिठाल देंगे और इसके अंदर भी हम पेपर लगा देंगे और इस वाली कॉइल का दूसरा सिरा कहाँ पर आएगा वहीं से गिनेंगे 7 पिच पर इसको हम बिठाल देंगे यानी जैसे हमने पहली और
दूसरी कॉइल डाली है उसे हम उसी तरह से इसके तीसरी कॉइल का सिरा भी हम डाल देंगे। ये हमारा एक सेट पड़कर तैयार हो चुका। उसके बाद हम इसकी अच्छे तरह से सेटिंग कर देंगे और अगर हम चाहे तो हर सेट को दोनों साइड से बांध सकते हैं, नहीं भी बांधेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस अल्टरनेटर की बाइंडिंग का आगे का जो पार्ट है वो किसी वजह से क्रैक हो गया, जो कि मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इसके कनेक्शन वाली वीडियो आपको अगले पार्ट में मिल जाएगी। तो इस अल्टरनेटर की बाकी की बाइंडिंग जो है वो सेम इसी तरह से करेंगे जिस तरह से हमने ये कॉइलें डाली हैं। यानी जब हम अगले सेट की पहली कॉइल डालेंगे तो जो हमारी लास्ट वाली कॉइल होगी, जिस तरह से हमने पहली कॉइल के बगल में दूसरी कॉइल डाली है, सेम उसी तरह से अगले सेट की पहली कॉइल भी हम इसके बगल में इसी तरह से डालते जाएंगे और हर सेट के बीच में सेपरेटर भी लगाते जाएंगे। यानी इसके अंदर टोटल 12 सेट पड़ेंगे, तो 12 सेपरेटर इस साइड लगेंगे और 12 सेपरेटर दूसरी वाली साइड भी लगाने पड़ेंगे, यानी 24 सेपरेटर टोटल इसके अंदर लगेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो हमने अभी सेट डाला है उसके अंदर हमने 17 टन्स डाली हैं, लेकिन इसको हम डबल बाइंडिंग में बना रहे हैं। तो जब हम दूसरा सेट डालेंगे और उसके बाद जब हम तीसरा सेट डालेंगे तब हमारी स्लोटर जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। तो हम बाइंडिंग को सब उसी तरह से करते जाएंगे। जब बाद वाली कॉइलें आती जाएंगी तो उसको हमें जो हमने सेट डाल रखा है उसी के ऊपर डबल डालना होगा। यानी कि पहले जो नोमैक्स पेपर लगा हुआ है उसको हम निकाल लेंगे और उसके बीच में हम ग्रीन शीट लगा देंगे और उसके बाद ऊपर वाली कॉइल को हम बिठा लेंगे और उसके बाद ऊपर से हम नोमैक्स पेपर लगा देंगे। यानी कि हमने अभी एक स्लॉट के अंदर 17 टन्स डाली हैं और उसी स्लॉट के अंदर 17 टन्स और आएंगी। सेम इसी तरह से हम बाइंडिंग करते जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक ही पता लग जाएगा कि किस तरह से ऊपर वाली टन्स आएंगी। तो फ्रेंड इस अल्टरनेटर की बाइंडिंग हमने कुछ इस तरह से की है और इसके जो सेट है, सेटों के बीच में जो हमने सेपरेटर लगाया है वो ओरिजिनल वाली हरी वाली शीट का सेपरेटर पेपर लगाया है, डबल सेपरेटर लगाया है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस अल्टरनेटर के कनेक्शन हमें 2 लीड में करने हैं। तो इसके जो सेट बनाया हमने उन सेटों के जो सिरे हैं, एक सिरा हमने छोटा रखा है और एक सिरा हमने लंबा रखा है। वो इसलिए कि जो सेट का छोटा वाला सिरा है उसका हम जॉइंट लगा देंगे और जो लंबा वाला सिरा है उसको हम डायरेक्ट बाहर लीड के तौर पे बाहर को ले जाएंगे। तो इसकी पूरी बाइंडिंग की वीडियो आपको नहीं मिल पाई, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, लेकिन इसका जो कनेक्शन वाला वीडियो का पार्ट है वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड इस तरह से आप 25 kVA किर्लोस्कर कंपनी के 3 फेस अल्टरनेटर की बाइंडिंग कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे।